हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम मुहावरे एवं लोकोक्तियों की सीरीज लाए हैं, जिसमें हमने बहुत सारे पीवाईक्यू पहले वीडियोस में करवा दिए हैं और जितने रह गए हैं तो हम उसका सेकंड पार्ट लाए हैं। ठीक है, तो और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप लोग हम लोगों को बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट कर रहे हैं, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही शानदार वीडियोस आपके लिए हम लाते रहते हैं। ठीक है, तो और आगे भी कमेंट कीजिए, आगे भी सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले वीडियो में यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे खून खौलना, तो खून खौलने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है गुस्सा होना, सेकंड ऑप्शन है व्यंग करना, थर्ड ऑप्शन है भयभीत होना और लास्ट ऑप्शन है तैयार होना। तो खून खौलने का अर्थ क्या होता है? खून खौलने का अर्थ क्या होता है? गुस्सा होना। क्या होता है? गुस्सा होना। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? तो खून खौलना यानी कि गुस्सा होना। तो जब जब कलुआ, सॉरी, एक सेकेंड, जब कलुआ राजीव के पैसे पैसे चुराने की कोशिश की, तब से कलुआ को देखकर राजीव का खून खौलने लगा। राजीव का खून खौलने लगा। क्लियर है? क्या होता है खून खौलना? खून खौलने का अर्थ क्या होता है? मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गुस्सा होना। तो जब कलुआ राजीव के पैसे चुराने की कोशिश की, तब से कलुआ को देखकर राजीव का खून खौलने लगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे घर बैठे गंगा आना, घर बैठे गंगा आना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अपना काम होते रहना, सेकंड ऑप्शन है झूठा दिखावा करना, थर्ड ऑप्शन है बिना प्रयत्न के लाभ मिलना और लास्ट ऑप्शन है बहुत कंजूस होना। तो घर बैठे गंगा आना का जो मुहावरा है, तो उसका अर्थ क्या, सॉरी, ये लोकोक्ति है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? बिना प्रयत्न के लाभ मिलना, बिना प्रयत्न के लाभ मिलना। तो जैसे इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वाक्य क्या बनेगा? हाँ, आप, सॉरी, आप क्या आए, घर बैठे घर बैठे गंगा आ गई, आ गई। मैं तो इस मैं तो इस समस्या को लेकर लेकर आपके पास आने वाला था। ठीक है, घर बैठे गंगा आना मतलब बिना प्रयत्न के लाभ मिलना।
क्लियर है? तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे किया? आप क्या आए, घर बैठे गंगा आ गई। मैं तो इस समस्या को लेकर आपके पास आने वाला था। वो जाने वाला था लेकिन वो उसके पास खुद स्वयं चलकर ही आ गया, तो बिना प्रयत्न किए ही उसको क्या मिल गया? लाभ मिल गया। तो घर बैठे गंगा आना यानी कि बिना प्रयत्न के लाभ मिलना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मूर्ख बनाना, सेकंड ऑप्शन है वश में करना, थर्ड ऑप्शन है प्रचलन के विपरीत काम करना और लास्ट ऑप्शन है बहुत अनुभवी होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उल्टी गंगा बहाने का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रचलन प्रचलन के विपरीत काम करना, प्रचलन के विपरीत काम करना। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो देखते हैं। जैसे चोमू पढ़ाई में तो ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, लेकिन उसका अव्वल आना उल्टी गंगा बहाने जैसा है, उल्टी गंगा बहाने जैसा है। क्लियर है? उल्टी गंगा बहाना यानी कि प्रचलन के विपरीत काम करना। जैसे चोमू पढ़ाई में तो ठीक ठाक है लेकिन उसका अव्वल आना उल्टी गंगा बहाने जैसा है। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो पहला ऑप्शन है, सॉरी, हाँ, मुहावरा क्या है? एक आंख से देखना, एक आंख से देखना। तो पहला ऑप्शन है जिम्मेदारी लेना, सेकंड ऑप्शन है बदल जाना, थर्ड ऑप्शन है भेदभाव ना करना और लास्ट ऑप्शन है सही रास्ते पर ना चलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक आंख से देखने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भेदभाव ना करना, भेदभाव ना करना। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? हमारी माता हम सब में, हमारी माता हम सब सब हम सब भाई बहनों में, सॉरी, अब ऐसा आएगा, बहनों को, बहनों को एक आंख से देखती हैं, एक आंख से देखती हूँ। क्लियर है? तो देखो, एक आंख से देखना, भेदभाव ना करना। एक आंख से वैसे नहीं कि एक आंख बंद कर ली और एक आंख से देख रहे हैं, तो वो वाला नहीं है। एक आंख से देखना यानी कि भेदभाव ना करना, सबको एक समान मानना। जैसे हमारी जो मम्मी होती हैं तो वो हम सब भाई बहनों को कैसे देखती हैं? एक आंख से देखती हैं, यानी कि एक बराबर देखती है ना, भेदभाव नहीं करती हैं। तो एक आंख से देखना, भेदभाव ना करना होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे जवानी जमा खर्च करना, जवानी जमा खर्च करना। तो पहला ऑप्शन है कड़वी बात सुनकर रह जाना, सेकंड ऑप्शन है बहुत कम बोलना, थर्ड ऑप्शन है केवल बात करना कुछ काम ना करना और लास्ट ऑप्शन है हृदय कठोर करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवानी जमा खर्च करने का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? केवल बात करना कुछ काम
ना करना, केवल बात करना, कुछ काम ना करना। तो देखो इसके लिए वाक्य प्रयोग क्या होगा? सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा अम, गरीबों के लिए, गरीबों के लिए निकाली गई, निकाली गई योजनाएं, निकाली गई योजनाएं केवल, केवल जवानी जमा खर्च होती हैं। जवानी जमा खर्च होती है। ठीक है, क्लियर है? जवानी जमा खर्च करना यानी कि केवल बात करना, कुछ काम ना करना। जैसे सरकार के द्वारा गरीबों के लिए निकाली गई योजनाएं केवल जवानी जमा खर्च होती हैं, यानी कि केवल बातें करती हैं, कुछ करती नहीं है। ठीक है, केवल केवल बात करना, कुछ काम ना करना, इसी को कहते हैं जवानी जमा खर्च करना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे तिलांजलि देना, तिलांजलि देना। तो पहला ऑप्शन है खूब प्रभाव होना, सेकंड ऑप्शन है त्याग देना, थर्ड ऑप्शन है तितर बितर होना, और लास्ट ऑप्शन है समर्पित होना। तो तिलांजलि देने का अर्थ क्या होता है? तिलांजलि देने का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्याग देना, त्याग देना, त्याग देना यानी कि तिलांजलि देना। क्लियर है? त्याग देना यानी कि तिलांजलि देना। ठीक है, जैसे इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? झूठ को तिलांजलि दिए, झूठ को तिलांजलि दिए बिना तुम जिंदगी में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्लियर है? या तिलांजलि देना यानी कि त्याग देना। तो झूठ को तिलांजलि दिए बिना या त्यागे बिना तुम जिंदगी में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे कि गुरु की जय, गुरु की जय जान, पानी पीजे छान, गुरु की जय जान और पानी पीबे छान। तो इसका ऑप्शन देख लेते। पहला ऑप्शन है बिना प्रयत्न के लाभ, सेकंड ऑप्शन है झूठा दिखावा, थर्ड ऑप्शन है अच्छी तरह समझ बूझ कर काम करना, और लास्ट ऑप्शन है अवसर का लाभ। इसका आंसर बताइए। इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छी तरह समझ बूझ कर काम करना, अच्छी तरह समझ बूझ कर काम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे तोते उड़ जाना, तोते उड़ जाना, इसका अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है अलग अलग होना, सेकंड ऑप्शन है बहुत प्रभाव होना, थर्ड ऑप्शन है घबरा जाना, और लास्ट ऑप्शन है प्रभावहीन व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? तोते उड़ जाने का अर्थ क्या होता है? घबरा जाना। तोते उड़ जाना यानी कि घबरा जाना। जैसे इसका कुछ बनाएंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? अम, अंशुल
अपने घर से पैसे घर से पैसे पैसे चुरा रहा था कि अचानक से अपने अपने पिताजी को अपने पिताजी को अपने पिताजी को सामने देखकर उसके तोते उड़ गए। ठीक है, तोते उड़ जाना यानी कि घबरा जाना। तो अंशुल अपने घर से पैसे चुरा रहा था कि अचानक उसके पिताजी को सामने देखकर तोते उड़ गए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का ही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे दो दो हाथ करना। क्या है? दो दो हाथ करना। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आश्चर्यचकित होना, सेकंड ऑप्शन है निराश होना, थर्ड ऑप्शन है अनुभवहीन होना और लास्ट ऑप्शन है अंतिम निर्णय के लिए तैयार होना। तो दो दो हाथ करने का जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? दो दो हाथ करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम निर्णय के लिए तैयार होना। अंतिम निर्णय के लिए तैयार होना। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? सीमा पर जवानों को दुश्मनों के साथ दो दो हाथ करने पड़ते हैं। क्या हो जाएगा? दो दो हाथ करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंतिम निर्णय के लिए तैयार होना। यानी कि सीमा पर जवानों को दुश्मनों के साथ दो दो हाथ करने पड़ते हैं। क्लियर है? दो दो हाथ करना यानी कि अंतिम निर्णय लेने के लिए तैयार होना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे नाच नचाना। तो पहला ऑप्शन है घमंड दूर करना, सेकंड ऑप्शन है थका देना, थर्ड ऑप्शन है बंदर का खेल दिखाना और लास्ट ऑप्शन है मनचाही करवा लेना। तो इसका जो नाच नचाना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनचाही करवा लेना। क्या हो जाएगा? मनचाही करवा लेना। तो ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? उसने काम के लिए मुझे खूब नाच नचाया। क्लियर है ना? नाच नचाना यानी कि मनचाही करवा लेना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? उसने काम के लिए मुझे खूब नाच नचाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले में हमने एक लेक्चर में जितने भी मुहावरों और लोकोक्तियों के पीवाईक्यू थे वो हमने करवाए हैं और उसके बाद हम ये दूसरा पार्ट इसका लाए हैं और इसके अभी एक दो पार्ट और आने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमें बहुत ज्यादा प्यार दिया है और ऐसे ही आगे भी देते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे जा पाएंगे और आपके लिए ऐसे ही बहुत शानदार कंटेंट ला पाएंगे। ठीक है, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर कीजिएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। तो
जिससे आपके लिए हम और ज्यादा वीडियोस लाते रहें। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे अंत बिगाड़ना, पहला ऑप्शन है बेकदर होना, सेकंड ऑप्शन है परिणाम खराब करना, थर्ड ऑप्शन है निंदा करना और लास्ट ऑप्शन है कुछ भी ध्यान ना देना। तो अंत बिगाड़ना का जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिणाम खराब करना। क्या होगा? परिणाम खराब करना। जैसे जैसे अच्छा भला, अच्छा भला काम चल रहा था, अच्छा भला काम चल रहा था, उसकी उसकी करतूत ने अंत बिगाड़ दिया, अंत बिगाड़ दिया, अंत बिगाड़ दिया। क्लियर है? परिणाम खराब करना, ठीक है, अंत बिगाड़ना यानी कि परिणाम खराब करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? अच्छा भला काम चल रहा था, उसकी करतूत ने अंत बिगाड़ दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पहला ऑप्शन है जल थल एक होना, सेकंड ऑप्शन है जल में सॉरी ऑप्शन नहीं था ये, मुहावरा था, है ना, जल थल एक होना। जल थल एक होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है जल में थल दिखना, सेकंड ऑप्शन है सफलता मिलना, थर्ड ऑप्शन है खूब वर्षा होना और लास्ट ऑप्शन है जमीन आसमान एक करना। तो जल थल एक होना का अर्थ क्या हो जाएगा? जल थल एक होना का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होगा खूब वर्षा होना। क्या हो? जल थल एक होना यानी कि खूब वर्षा होना। ठीक है, और बाकी के देख लेते हैं। तो बाकी के जमीन आसमान एक करना यानी कि बहुत अधिक परिश्रम करना, बहुत अधिक परिश्रम करना। क्लियर है? तो जमीन आसमान एक करना यानी कि बहुत अधिक परिश्रम करना, जल थल एक होना यानी कि खूब वर्षा होना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे खाकर डकार नहीं लेना, खाकर डकार नहीं लेना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? पहला ऑप्शन है हजम कर जाना, सेकंड ऑप्शन है परवाह नहीं करना, थर्ड ऑप्शन है बदनाम होना और लास्ट ऑप्शन है हजम ना होना। तो खाकर डकार नहीं लेने का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हजम कर जाना। क्या होता है? हजम कर जाना। खाकर डकार नहीं लेना यानी कि हजम कर जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे टकासा जवाब देना, टकासा जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बुरी तरह पराजित करना, सेकंड ऑप्शन है दर दर भटकना, थर्ड ऑप्शन है कोरा उत्तर देना और लास्ट ऑप्शन है मौज करना। तो टकासा जवाब देने का अर्थ क्या हो जाएगा? का आंसर क्या हो जाएगा? कोरा उत्तर देना। क्या हो जाएगा? कोरा उत्तर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे कि नाम कमाना, क्या दिया गया है? नाम कमाना। तो पहला ऑप्शन है खरीदारी करना, सेकंड ऑप्शन है प्रसिद्ध होना, थर्ड ऑप्शन है बदनामी होना और लास्ट ऑप्शन है भाग जाना। तो नाम कमाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? नाम कमाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध होना। क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध होना। जैसे कपड़े के व्यवसाय में सिया राम ने बहुत ही नाम कमाया है। क्लियर है? नाम कमाना जैसे प्रसिद्ध होना। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या कैसे करेंगे? कपड़े के व्यवसाय में सिया राम ने बहुत ही नाम कमाया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही विकल्प है। तो लोकोक्ति क्या है? कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। तो पहला ऑप्शन है परिस्थितियां कभी एक सी नहीं रहती। सेकंड ऑप्शन है अधिक परिश्रम कम लाभ। थर्ड ऑप्शन है थोड़े में बहुत कुछ कहना। और लास्ट ऑप्शन है एकनिष्ठ होकर काम करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिस्थिति कभी एक सी नहीं होती। क्या हो जाएगा? परिस्थिति कभी एक सी नहीं होती है। क्लियर है? जैसे इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जैसे व्यापार में कभी ज्यादा लाभ तो कभी नुकसान लगा ही रहता है। इसीलिए कहते हैं कभी घी घना तो कभी मुट्ठी भर चना। क्लियर है? कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, यानी कि परिस्थितियां कभी एक सी नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे व्यापार में कभी ज्यादा लाभ होता है तो कभी ज्यादा नुकसान लगा ही रहता है, इसीलिए कहते हैं कभी घी घना तो कभी मुट्ठी भर चना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो धाक जमाना क्या है? ये मुहावरा है, तो इसका अर्थ देखना है। तो पहला ऑप्शन है रूप जमाना, सेकंड ऑप्शन है नष्ट करना, थर्ड ऑप्शन है ठोकरें खाना और लास्ट ऑप्शन है विरोध करना। तो धाक जमाने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रौब जमाना। धाक जमाना यानी कि रौब जमाना। ठीक है, तो जैसे लिखते हैं, जैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो शिवम ने आईएएस की परीक्षा में टॉप करके अपनी धाक जमा ली है। जैसे शिवम ने आईएएस की परीक्षा में टॉप करके अपनी धाक जमा ली है। धाक जमाना यानी कि रौब जमाना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पहला ऑप्शन है मुहावरा क्या है? पत्थर में डूब जमना। पहला ऑप्शन है काम बिगड़ जाना, सेकंड ऑप्शन है सफलता मिलना, थर्ड ऑप्शन है हानि पहुंचाना और लास्ट ऑप्शन है असंभव बात होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? असंभव बात होना। क्या हो जाएगा? असंभव बात होना। क्लियर है? पत्थर में डूब जाना यानी कि असंभव बात होना। ठीक है, जैसे इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना पत्थर में डूब जमने के समान लगता है। ठीक है, ठीक है, पत्थर में डूब जाना यानी कि असंभव बात होना, जैसे राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना पत्थर में डूब जाने जमने के समान लगता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो मुहावरा क्या है? कंधा लगाना। पहला ऑप्शन है प्रतिष्ठा खत्म करना, सेकंड ऑप्शन है मुसीबत मोल लेना, थर्ड ऑप्शन है कहे अनुसार करना और लास्ट ऑप्शन है मुसीबत को दूर करना। तो कंधा लगाने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कंधा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कंधा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुसीबत को दूर करना। मुसीबत को दूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। पहला ऑप्शन है मुहावरा क्या है? आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, तो पहला ऑप्शन है बड़ी कठिनाई में पड़ना, सेकंड ऑप्शन है बहुत मेहनत करना, थर्ड ऑप्शन है आदर कम होना और लास्ट ऑप्शन है धोखा देना। तो आटे दाल का भाव मालूम होने का अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़े कठिनाइयों में पड़ना। बड़ी कठिनाइयों में पड़ना। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इस महंगाई का ले लेते हैं। इस महंगाई में मकान 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 बनाओगे तो आ, आटे आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। मालूम हो जाएगा। ठीक है, आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि बड़ी कठिनाई में पड़ना। जैसे इस महंगाई में मकान बनाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे आंचल पसारना। आंचल पसारने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है याचना करना, सेकंड ऑप्शन है बहुत शोर करना, थर्ड ऑप्शन है पश्चाताप करना और लास्ट ऑप्शन है बुरा लगना। आप लोग इसका आंसर बताइए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंचल पसारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका क्या होगा? याचना करना। क्या हो जाएगा? याचना करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं तो ईश्वर से यही विनती यही विनती है कि यही विनती है कि जीवन में भगवान के सिवाय
किसी और के समक्ष आंचल ना पसारने की नौबत आए, कि नौबत ना आए। क्लियर है? तो आंचल पसारना यानी कि याचना करना, तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? ईश्वर से यही विनती है कि जीवन में भगवान के सिवाय किसी और के समक्ष आंचल आंचल पसारने की नौबत ना आए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है, जैसे जब तक सांस तब तक आस। जब तक सांस तब तक आस। पहला ऑप्शन है जीवन पर्यंत आशान्वित रहना। सेकंड ऑप्शन है अच्छा उपाय। थर्ड ऑप्शन है जल्दबाजी का काम, और लास्ट ऑप्शन है हैसियत की से अधिक बातें करना। हैसियत से अधिक बातें करना। तो जब तक सांस तब तक आस का जो मुहावरा है, जो लोकोक्ति है, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवन पर्यंत आशान्वित करना। जीवन पर्यंत आशान्वित करना। क्लियर है? तो जैसे इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? माता पिता माता पिता अपने माता पिता अपने माता पिता अपने बच्चे के भविष्य के लिए बच्चे के भविष्य के लिए एक सेकंड बच्चे के भविष्य के लिए जीवन भर प्रयासरत रहते हैं। उनका कहना है जब तक सांस तब तक आस। जब तक सांस तब तक आस। क्लियर है? जब तक आस तब तक जब तक सांस तब तक आस। जीवन पर्यंत आशान्वित रहना। जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए भविष्य के लिए जीवन भर प्रयासरत रहते हैं। उनका कहना है कि जब तक सांस तब तक आस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है, जैसे 3 नहीं तो तुक्का ही सही। 3 नहीं तो तुक्का ही सही। तो पहला ऑप्शन है काम में व्यर्थ दखल देना। सेकंड ऑप्शन है अनियंत्रित व्यक्ति कहा जाना। थर्ड ऑप्शन है पूरा नहीं तो कुछ मिल जाए उसमें ही संतोष करना। और लास्ट ऑप्शन है सबसे अलग विचार रखना। तो तीन नहीं तो तुक्का ही सही, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूरा नहीं तो जो कुछ मिल जाए उसमें ही संतोष करना। ठीक है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो पहला ऑप्शन है मुहावरा क्या है? कोल्हू का बैल होना। क्या है? कोल्हू का बैल होना। ठीक है? पहला ऑप्शन है तैयार होना। सेकंड ऑप्शन है हर समय श्रम करने वाला। थर्ड ऑप्शन है परेशान करना। और लास्ट ऑप्शन है चुगली करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर समय श्रम करने वाला। कोल्हू का बैल होना यानी कि हर समय श्रम करने वाला। क्लियर है? चुगली करना यानी कि कान भरना। चुगली करना यानी कि कान भरना। ठीक है? चुगली करना यानी कि कान भरना। ठीक है? अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है, जैसे कुएं में भांग पड़ना। पहला ऑप्शन है जिम्मेदारी लेना। सेकंड ऑप्शन है बदल जाना। थर्ड ऑप्शन है आंख बचाकर खिसक जाना। और लास्ट ऑप्शन है सबकी बुद्धि मारी जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबकी बुद्धि मारी जाना। सबकी बुद्धि मारी जाना। ठीक है? अब आंख बचाकर खिसक जाना, इसका क्या होगा? कतरा कर या चोरी किए। ठीक है?
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे 99 के फेर में पड़ना, 99 के फेर में पड़ना। तो पहला ऑप्शन है धन कमाने में लगा रहना, सेकंड ऑप्शन है मूर्खता के कार्य कर बैठना, थर्ड ऑप्शन है परिवार झंझटों में फंसे रहना और लास्ट ऑप्शन है चक्कर में आ जाना। तो 99 के फेर में पड़ना, ये इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? धन कमाने में लगा रहना। क्या हो जाएगा? धन कमाने में लगा रहना, है ना। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि जब से राकेश ने अपना नया कपड़ों का व्यापार शुरू किया तब से वह 99 के ही फेर में पड़ा रहता है, उसे किसी से मिलने का भी समय नहीं रहता है ना। 99 के फेर में पड़ना यानी धन कमाने में लगा रहना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। जैसे ईंट तक विकवा देना, ईंट तक विकवा देना। तो पहला ऑप्शन है पागल होना, सेकंड ऑप्शन है कृपा की प्रार्थना करना, थर्ड ऑप्शन है सर्वस्व नष्ट करना और लास्ट ऑप्शन है जोश में आना। तो ईंट तक विकवा देना का अर्थ क्या होता है? बताइए। ईंट तक विकवा देने का अर्थ क्या होता है? सर्वस्व नष्ट करना, सर्वस्व नष्ट करना। क्लियर है? तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य में प्रयोग क्या होगा? रमेश सुरेश का ईंट तक विकवा दिया लेकिन सुरेश ने अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। क्लियर है? सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करना सॉरी, हाँ, ईंट तक विकवा देना। ठीक है, ईंट तक विकवा देना का अर्थ क्या होता है? सर्वस्व नष्ट कर देना। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे किया है हमने? रमेश सुरेश का ईंट तक विकवा दिया लेकिन सुरेश ने अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे छोह दिखाना। तो पहला ऑप्शन है लापरवाही को कम करना, सेकंड ऑप्शन है ऊपरी प्रेम प्रकट करना, थर्ड ऑप्शन है जन्मजात शत्रु होना और लास्ट ऑप्शन है अत्यंत क्रोधित होना। तो छोह दिखाना का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? ऊपरी प्रेम प्रकट करना, ऊपरी प्रेम प्रकट करना। क्या होगा? ऊपरी प्रेम प्रकट करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? वह तो हमेशा ही श्याम के प्रति छोह दिखाती है। छोह दिखाना यानी कि ऊपरी प्रेम प्रकट करना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे कसौटी पर कसना, कसौटी पर कसना। पहला ऑप्शन है अपने किसी अच्छे कार्य को समाप्त कर देना, सेकंड ऑप्शन है किसी बुरे आदमी का स्थान छोड़ना, थर्ड ऑप्शन है हैसियत में अंतर होना और लास्ट ऑप्शन है अच्छी तरह जांच करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कसौटी पर कसने का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छी तरह जांच करना। क्या हो जाएगा? अच्छी तरह जांच करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? मैं ए जमीन कसौटी पर कसने के बाद ही खरीदूंगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो
इसका मुहावरा क्या है? ईमान बगल में दबाना, ईमान बगल में दबाना। तो इसका पहला ऑप्शन है अड़चन दूर करना, सेकंड ऑप्शन है धोखा देना, थर्ड ऑप्शन है बेईमानी करना और लास्ट ऑप्शन है याद रखना। तो ईमान बगल में दबाने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेईमानी करना। ईमान बगल में दबाना यानी कि बेईमानी करना। जैसे व्यापारी से हेरा फेरी, व्यापारी से हेरा फेरी, व्यापारी से हेरा फेरी करके उसने व्यापारी से हेरा फेरी करके उसने अपना ईमान ईमान बगल में दबा दिया। ईमान बगल में दबाना यानी कि बेईमानी करना। जैसे व्यापारी ने हेरा फेरी करके उसने अपने ईमान बगल में दबा लिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे कदम पर कदम रखना। तो पहला ऑप्शन है चौकस रहना, सेकंड ऑप्शन है निगरानी रखना, थर्ड ऑप्शन है अनुसरण करना और लास्ट ऑप्शन है घमंड होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कदम पर कदम रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अनुसरण करना। क्या हो जाएगा? अनुसरण करना। जैसे महापुरुषों के कदम पर कदम रखना अच्छी आदत है। कदम पर कदम रखना यानी कि अनुसरण करना। जैसे महापुरुषों के कदम पर कदम रखना अच्छी आदत है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे जूतियां चटकाते फिरना। पहला ऑप्शन है बेकार की बातें करना, सेकंड ऑप्शन है बहुत सुंदर होना, थर्ड ऑप्शन है मारा फिरना और लास्ट ऑप्शन है समाप्त करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मारा फिरना। क्या हो जाएगा? मारा फिरना। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।